नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि मैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता हूं। अबे साले। लेकिन सो कॉल्ड कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल यादव की नाम को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ भोजपुरी के भी नाम को खराब कर रहे हैं। कैसे, ये हम आपको आज की इस वीडियो में आने वाले 5 मिनट में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक, और आखिरी में आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत राइफल के साथ जो फोटो अपलोड करते हैं, उनके एक दोस्त का वीडियो हमको मिला है जो कि आपको लास्ट में दिखाएंगे। आप हंस हंस के मतलब लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाच के मलकिनिया गाने के डेट अनाउंसमेंट के बारे में। जब ये डेट अनाउंस हुआ उस समय भोजपुरी के बहुत ऐसे यूट्यूबर्स आते हैं जो भोजपुरी में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं और उसको इस लेवल पे दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गाना है। एक्चुअल में ये एक बस नॉर्मल वीडियो था जो हर सुपरस्टार का आता है, वैसा ही ये वीडियो था। इतना ज़्यादा प्रमोशन और 24 घंटा में व्यूज आता है 3.4 मिलियन। अब सवाल ये कि जितने लोग बाहर के हैं जो भारत के नहीं हैं, वो बिहार के औकात को इतना ही आंप रहे हैं। मतलब अगर हम लोगों की राय माने तो उनका कहना है कि अरे तेरी, इतना बड़ा गाना था और 24 घंटा में मात्र 3.4 मिलियन व्यूज। दोस्तों, ये यूट्यूब का बिलो एवरेज व्यू है एक सुपरस्टार के लिए। खेसारी लाल यादव जो हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के शान हैं। बिहार के बहुत ज़्यादा लोग उनको इज्जत करते हैं और बाहर में भी उनकी इज्जत बिहार की वजह से ही होती है कि वो बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 24 घंटे में 3.4 मिलियन व्यूज नॉट अ बिग डील। वो बहुत बड़ी बात नहीं है एक सुपरस्टार के लिए। नॉर्मल छोटे मोटे क्रिएटर हम लोग जैसे उतना ज़्यादा व्यूज लेके आ जाते हैं और उनको लग रहा है कि ओह तेरी, खेसारी लाल यादव का सबसे ज़्यादा व्यूज इतना ही है। जिस तरीके से ये लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया है, तो सबसे पहला और सबसे गंदा छवि बना खेसारी लाल यादव का इन यूट्यूबरों की वजह से, जो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्होंने इस गाने को प्रमोट कर दिया ना चाहते हुए भी खेसारी लाल यादव के। दोस्तों, हम आपको बता दें, खेसारी लाल यादव के जितने भी चाहने वाले थे, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, सारेगामा हम भोजपुरी पे हो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको पता ना हो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज होने वाला है, नाच की मलकिनिया। और अभी 24 घंटा बीत चुका है और उस गाने पे लाइक की बात करें तो 2.5 लाख से कम है। अब जरा आप दिमाग से सोचिए कि क्या खेसारी लाल यादव को चाहने वाले बस 2.5 लाख लोग ही हैं जो उनको आके उनके वीडियो को पसंद करें। अब व्यूज आने का कारण 3.2 मिलियन ये है कि ये 2.5 लाख में से कुछ 2 लाख के करीब इतने कट्टर फैन हैं कि उस वीडियो को रिपीटेड देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये व्यूज का आंकड़ा ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा छवि पुराने ज़माने में बना था। आपको याद होगा या फिर अपने पिताजी से आप पूछिएगा कि अगर कोई भी भोजपुरी फिल्म सिनेमा घर में लगता था तो लोग ट्रैक्टर पर बैठ के पूरे खानदान के साथ जाके हॉल में देखता था। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि ऐसी थी कि पैदल लोग 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जाके फिल्म देखते थे। क्या आपने भी ऐसे भोजपुरी फिल्म को कभी ना कभी जाके देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो गाना रिलीज किया गया है, इसमें खेसारी लाल यादव ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इसमें यादव नाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी यादवों से कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं और मेरे भी पर्सनली बहुत सारे दोस्त हैं यादव में। लेकिन हम आपको बता दें कि ये लोग जितने भी गाने सुन रहे हैं वो अपने आप को, जो पढ़े लिखे समझदार नहीं हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इस गाने की वजह से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और दूसरे कम्युनिटी को हीन नज़र से देख रहे हैं। आप इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। इससे आपके कम्युनिटी, आपके बिहार में बंटवारा हो सकता है। मतलब यादव होंगे वो दूसरे कास्ट को देखेंगे तो वो अलग नज़रिए से देखेंगे, जैसा कि आप इस कमेंट के नज़रिए से देख सकते हैं कि किस तरीके का माइंडसेट इस गाने की वजह से लोगों में पाया गया है। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। खेसारी लाल यादव का कल एक गाना रिलीज हुआ, नाच की मलकिनिया। वहीं दूसरी तरफ एक और गाना रिलीज हुआ, वो है पवन सिंह का। पवन सिंह ने इस गाने को लेके कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया था और खेसारी लाल यादव ने खूब प्रमोशन किया था। लेकिन एक समय आता है 24 घंटा, उसके बाद ऑलमोस्ट मतलब लगभग दोनों व्यूज बराबर ही हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ खेसारी लाल यादव को इतना रूमर क्रिएट करने का? अगर आप अपने नज़रिया से देखिए कि अगर आप बिहार के बाहर रहते और आप देखते भोजपुरी के बारे में और खेसारी लाल यादव का गाने का इतना ज़्यादा प्रमोशन और पवन सिंह के गाने का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं, और फिर भी यहाँ पे आके देखते हैं कि पवन सिंह का व्यूज उतना ही है जितना खेसारी लाल यादव का है, तो आप बड़ा सुपरस्टार अपने नज़रिया में किसको मानिएगा?
आप जाहिर सी बात है पवन सिंह को मानिएगा, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार इक्वल हैं। बस कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं छवि खराब कर देना चाहते हैं। जैसे जोंक जानते हैं, आपसे सटे हुए रहेंगे लेकिन आप ही का खून चूसेंगे, वैसे ही हैं खेसारी लाल यादव के चाहने वाले कुछ ऐसे यूट्यूबर जो आपके मन में इतना ज़्यादा कचरा भर दिए हैं कि आप पहले तो भोजपुरी से अलग हो जाइए, उसके बाद एक कम्युनिटी से अलग हो जाइए, उसके बाद आप एक पार्टिकुलर कास्ट में आ जाइए। आपको समझना चाहिए कि आप यादव हैं तो आपका पूरा बिहार है, हम आपके भाई हैं। बिहारी जितने भी हैं वो सारे आपके भाई हैं और आप भी हमारे भाई हैं। हमें एक साथ मिल के रह के भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। शुरू में जो मैंने आपसे वीडियो के बारे में बात की थी, ये है वो वीडियो। हासिल बना दिए हो, चला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता।